हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मैं मैथ्स बाई सन सर पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। एक बारी फटाफट जल्दी से मुझे बता दो, क्या वॉइस क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही हो तो फटाफट से बता दो कि सर आवाज क्लियर आ रही है। हाँ भैया, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाई सन सर। तो जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है, कर सकते हो आप इस चैनल को। ठीक है, यहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी और स्पेशली फोकस्ड ऑन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस 2022। ठीक है, चलो फिर आगे करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक बार हाँ भाई, सभी लोग बता दो एक बार फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो कि सभी को वॉइस क्लियर है। एक बार सारे के सारे कमेंट कर दो फटाफट से कि सर वॉइस क्लियर है। तो ये रहा आज के सेशन का सबसे पहला सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल है। एसएससी एग्जाम में ये रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है और मैथ्स में भी। चलो देखते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। ए स्टार बी बना हुआ है, इसका मतलब आपको समझाया हुआ है 2a माइनस 3b प्लस ए बी। तो पूछा गया है 3 स्टार 5 और प्लस 5 स्टार 3। अब इस क्वेश्चन को करने में कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा समय भी लगाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी है, कई सारे छोड़ के भी चले जाते हैं। तो मैं उनको सिखाना चाहूंगा जिन बच्चों को नहीं आता है। बड़े ध्यान समझना। आपके सामने देखो, यहाँ पे ए और बी की जगह पे अगर देखा जाए, यहाँ पे एक स्टार बी है और यहाँ पे बी स्टार ए है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है? 2a माइनस 3b प्लस ए बी। तो मैं कहता हूँ बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ए की जगह पे बी लिख लेंगे और बी की जगह पे क्या लिख लेंगे? ए लिख लेंगे। आप बोलोगे इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे 2a माइनस 3a तो कितना आ जाएगा? बोलोगे सर यहाँ पे अगर देखा जाए, बड़े ध्यान से समझना, माइनस ए माइनस बी प्लस 2 टाइम्स ए बी। और ए की जगह पे कितना है? आप बोलोगे सर 3 और बी की जगह पे कितना है? 5 है। तो आप बोलोगे सर माइनस 3 माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5। आप कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उतना ही आएगा। बोलोगे सर माइनस 8 प्लस यहाँ पे 5 3 15 2 30। तो आप बोलोगे सर आंसर इज 22। तो मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे कई सारे बच्चों ने 22, कुछ बच्चे हैं जो 22 करने की कोशिश कर रहे होंगे। आंसर आ गया होगा। हालांकि कई सारे बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर चुके हो। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर आ गया, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में इस पैटर्न पे सवाल आ जाए तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने देखना है कि ए स्टार बी बी स्टार ए ऐसे डायरेक्टली लिख लेना है, इसी को तो ऐड करके लिखना है। आप बोलोगे सर यस, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सवाल था। चलते हैं अगले सेशन के पास, अगले क्वेश्चन के पास। आपके सामने ये रहा अगला सवाल और देखता हूँ कितने लोग जल्दी से फटाफट से जवाब देते हैं। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हो। फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इसका जवाब कितना हो जाएगा। फटाफट से, 10 सेकंड का सवाल ये भी। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। कुछ बच्चे आंसर देना चाह रहे होंगे, जल्दी से फटाफट जल्दी से दे दीजिए। यहाँ पे आपने देखा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा बच्चे? एक बात बताना मुझे। x प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा ना? x प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा ना? वैसे ही अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं, x प्लस वन यानी कि x प्लस 2 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? x प्लस 1। तो मैं कह रहा हूं ये तो कट जाएगा ना। और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, पूरा का पूरा अगर इसका ऊपर वाला नीचे वाले से कटता चला जाएगा और लास्ट में ये ऊपर बच जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा बच्चे? x प्लस 3 प्लस 1। तो आप बोलोगे सर x प्लस 4 यहाँ बच जाएगा और ये वाला x यानी कि ये वाला x जो है वो बचा रह जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x प्लस 4 अपॉन एक्स यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कई बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस पैटर्न पे क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो कैसे करोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया, आप बोलोगे सर यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1। और ऐसे ही आप बोलोगे सर ये बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में आएगा x प्लस 4 अपॉन में x प्लस 3। तो आप बोलोगे सर इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और जो बचेगा वो इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? बोलोगे सर x प्लस 4 बचेगा। और यहाँ नीचे क्या बचेगा? बोलोगे सर x बचेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया।
एक बार कमेंट कर दो फटाफट से बच्चे, क्या आपको समझ में आ गया? जितने भी क्वेश्चन लिया हूं मैं आज के सेशन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं और आपके इस बार भी आने वाले मोस्ट प्रोबेबल आपके एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। चले आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा मैं तेज पढ़ाऊंगा, हो सकता है आपको लग रहा होगा तेज, बट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अब मैं कहता हूं यहां पे अगर देखा जाए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, p प्लस वन बाई पी। तो p प्लस वन बाई पी बनेगा कहां पे, यहां बन सकता है। तो इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चे, रिवर्स कर लेते हैं। तो आप बोलोगे, मैं यहां पे लिख लेता हूं, पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन इज इक्वल्स टू, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर फोर टू जा एट पी, हाँ या ना। अब मैं कहता हूं मेरे बच्चे, आप p से डिवाइड कर दो। p से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस टू प्लस वन अपॉन क्या, p इज टू कितना, 8। आप बोलोगे सर माइनस टू इस साइड जाएगा तो बोलोगे बच्चे कितना होगा, p प्लस वन अपॉन p की वैल्यू कितनी आ गई, 8 प्लस 2 यानी कि 10। आप बोलोगे सर 10 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। एग्जाम में कई सारे बच्चे जिनको आता है, इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट जिन बच्चों को थोड़ी सी कहते नहीं मन के अंदर डर बना हुआ है अलजेब्रा का, कि अलजेब्रा का क्वेश्चन आगे एग्जाम में कैसे करेंगे, बहुत आसान होता है यार। एकदम बिल्कुल कूल, एकदम बिल्कुल कहते नहीं कूल होके बैठो, मस्त होके बिंदास पढ़ाई करिए यार। जैसे मैं कूल होके पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, मस्त घर पे बैठ के टोपी पहन के। तो वैसे ही अलजेब्रा हो या फिर कोई भी मैथमेटिक्स हो, एडवांस हो, अरिथमेटिक हो, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान होता है। आपको समझने की जरूरत है, चीजों को समझने की कोशिश करिए, आप समझ जाओगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये लोगों ने मुझसे कभी पढ़ा होगा, मैंने उनको पढ़ाया है, समझाया और सिखाया भी है। सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल कई बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे अगर नहीं जानते होंगे तो मैं उनको बताना चाहूंगा सी एंड डी रूल क्या होता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। फॉर एग्जाम्पल, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा हुआ है। अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगता कहां पे है, आप बोलोगे सर दो, जहां पे इक्वालिटी की बात करी जाएगी, आप बोलोगे सर यहाँ बीच में इक्वल का साइन है, दो रेशियो है, यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। योगांतर अनुपात, जो ऊपर लिखा गया है नीचे वाले को एक बार जोड़ना होता है और फिर एक बार घटा लेना होता है। वही काम यहां भी कर लेना होता है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। और अगर ऐसा फॉर्मेट आपको मिल जाए कि कुछ जोड़ा जा रहा है वही नीचे उसी में घटाया जा रहा है, तो आप इसमें रिवर्स जब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हो तो आपके सामने फिर से वही रिजल्ट आ जाता है। ए अपॉन बी बराबर कितना, सी अपॉन डी आ जाता है। सेम टू सेम रिजल्ट आ जाता है। तो वैसे ही अगर देखा जाए बच्चे, यहाँ पे ध्यान से समझना, x प्लस फोर और x माइनस फोर देखो, ऊपर ऐड किया जा रहा है और नीचे सबट्रैक्ट किया जा रहा है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा होगा, ठीक है। अगर नीचे यहाँ पे वन होगा तो आप कहोगे क्या, आप देख रहे हो जो जोड़ा गया वही घटाया गया। तो आप इसको अगर लिखना चाहो मेरे बच्चे, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस फोर अपॉन में x माइनस फोर, हाँ या ना। एक बार ही कमेंट कर दो फटाफट से, क्या ऐसे लिख सकते हो। और अगर ऐसे लिख सकते हो तो बराबर यहाँ पे भी तो कंपोनेंट डिविडेंड लगाना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, टू प्लस वन थ्री अपॉन में टू माइनस वन यानी कि वन। आप बोलोगे यस सर ये तो हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है बच्चे, स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे। जैसे ही आप इसे इसका स्क्वायर करोगे क्या बचेगा, x प्लस फोर अपॉन में x माइनस फोर, और यहाँ कितना आ जाएगा 9। फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो आप लगा सकते हो। देखो 4 ऐड किया जा रहा है और 4 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये x अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो 9 प्लस 1 10, और 9 माइनस 1 यानी कि 8। आप बोलोगे 4 से ये अगर देखा जाए 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से 5 टाइम में कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई होगी। एक बार फटाफट से फिर से कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बच्चे फटाफट जल्दी से मुझे बता दो। और अगर आप ये कंपोनेंटो डिविडेंडो जानते हो, जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने कहा यहाँ पे बच्चे x अपॉन वाई लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अपॉन 2। आपसे पूछा गया है x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे। बोलेंगे सर क्या, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चे, 3 प्लस 2 अपॉन में 3 माइनस 2। तो आप बोलोगे सर 5 अपॉन में 1 आ जाएगा। क्या ये बात बच्चे समझ में आ रही सभी को, हाँ या ना।
आप लोगों को समझ में आ रही तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए कि सर समझ में आ रही बात। मैंने क्या बोला, हर एक क्वेश्चन में लगभग हर क्वेश्चन में आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। इसीलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं फिर से बोलूंगा, यहाँ पे मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ बहुत कम बच्चे देख रहे हो लाइव अभी, तो आप इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। जितना मुझसे प्यार करते हो, मतलब जितना मुझे पसंद करते हो आप, उतना शेयर कर दो हर जगह। हाँ, मतलब जितना जितना आप मुझे चाहते हो उतना आप इस सेशन को शेयर कर सकते हो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे। ठीक है, तो खैर चलते हैं अगले सेशन पे, अगले क्वेश्चन के पास। और ये बहुत ही प्यारा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ गया। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं हो पाता है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया होगा, जो पढ़े हैं मेरे से, वो जानते होंगे, बट समझते हैं इसको। मैंने कहा बच्चे यहाँ पे लिखा होगा a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ए अपॉन एफ बराबर 3 अपॉन 1। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? बोलोगे बड़ा आसान होता है यार। क्या आपने देखा कि सर अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे ए स्क्वायर और नीचे क्या है बी स्क्वायर है, दोनों के पहले क्या है कोफिशिएंट? बोलोगे सर 2 है। अब मैं कहता हूं मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, बड़े ध्यान समझना, ए अपॉन बी बराबर, अगर मान लो मैंने कहा 3 अपॉन 4 है, तो मैं कहता हूं 3 अपॉन 3 भी कितना हो जाएगा? अरे 3a अपॉन 3 भी कितना हो जाएगा? बोलोगे सर वो तो सेम ही रहेगा ना, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं कहता हूं अच्छा कोई बात नहीं भाई। मैं कहता हूं अगर बड़े ध्यान समझना, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मैंने कहा 2 अपॉन 5 है, तो मैंने कहा 5a स्क्वायर अपॉन 5b स्क्वायर, 5a स्क्वायर अपॉन 5b स्क्वायर कितना, क्या बदल जाएगा या वही रहेगा? क्या 2 अपॉन 5 ही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा? वही रहेगा ना मेरे बच्चे। तो वैसे ही अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो आप एक काम कर लो, स्क्वायर कर लो। अगर मैं आपसे कहूं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? आ ही रही होगी। अब मैं कहता हूं मेरे बच्चे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कट जाएगा ये तो। 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कट जाएगा ये तो। मतलब कि अगर देखा जाए, समझा जाए, तो बोलोगे सर बात वही है। तो आप बड़े ध्यान से समझना, ऊपर नीचे देखना होता है कि पावर में क्या लिखा हुआ है। आपने कहा सर पावर में अगर हम वैल्यूज को देखें, समझें, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर लिया, फिर जो कोफिशिएंट ऊपर है वही कोफिशिएंट नीचे है, तो आप बोलोगे सर आंसर में भी क्या आ जाएगा, जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 9 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इतना डिटेल एक्सप्लेन करने का मतलब यही था बच्चे कि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो एग्जाम में कैसे करना है, आपको देखना है सीधे सीधे, अच्छा स्क्वायर है, अच्छा सेम सेम है, अच्छा ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 9, एंड 9 इज द करेक्ट आंसर। देखते टिक मारना होता है। ये सब क्वेश्चन 1-2 सेकंड वाले हैं, लेकिन कब? जब आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। मैंने कहा भाई ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर 3 अपॉन 2 लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है 3a क्यूब अपॉन 3b क्यूब ये प्लस 5c क्यूब अपॉन में 5d क्यूब। आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा? वेरी फास्ट। सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। वेरी फास्ट, फटाफट जल्दी से बता दो यार। हाँ बहुत जल्दी, तुरंत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कई सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे पा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर क्यूब है ना, तो क्यूब कर लो इसका। आप बोलोगे सर इसका क्यूब करेंगे तो 3/2 का क्यूब। आप बोलोगे सर कोफिशिएंट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का क्यूब कितना 27 और 2 का क्यूब कितना 8। आप बोलोगे सर यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और एग्जाम में आएगा तो भी आप कर लेंगे। चला जाए आगे अगले सवाल की तरफ। तो चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आ गया बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हालांकि इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है, मैं वो कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आपको। चलो एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, होमवर्क तो रहेगा बट आपको इतना बता देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने कहा बच्चे अगर यहाँ पे लिखा गया है x इज इक्वल टू √3/2, तो मैं कहता हूँ बच्चे x प्लस 1 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर √3/2 प्लस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा? बोलोगे सर √3 प्लस 2 अपॉन में कितना 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दूं
बोलो अब तो मामला खराब हो जाएगा। अब क्या करेंगे? बोलो इट्स वेरी सिंपल, कुछ करना है थोड़ी। अब देखो समझो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। अब अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से अगर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, स्क्वायर रूट में लिखा हुआ ये वैल्यू ऐसे 1+√3/2, यही है, बात तो वही है ना। क्या करें, कैसे करें, क्या करना होगा? इसको रूट से बाहर निकालना बच्चे, रूट से बाहर निकालना है। कैसे निकालोगे? चलो मैं सिखाता हूँ। अब मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर a² + b² + 2ab। बात समझ में आ रही है? फिर मैं कहता हूं कि भाई एक बात बताओ, √a+√b का होल स्क्वायर बताओ कितना होगा? आप बोलोगे सर a+b+2√ab, यही तो होगा, हाँ या ना? तो आपने कहा सर यहाँ पे कोफिशिएंट 2 तो जरूर आ रहा है, और ये जो लिखा गया है इन्हीं का स्क्वायर का समेशन है। बोलोगे सर 2 तो आएगा, ये जो लिखा गया है √a और √b इसी के स्क्वायर का समेशन है, हाँ या ना? वही काम यहाँ पे भी होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, 2 को बाहर निकालो पहले, मतलब 1 प्लस, ऐसे करना है आपको, 2 इंटू √3/2 इंटू, अगर 2 बाहर लिखा तो इसका एक 2 और होगा, हाँ या ना? क्या इसका स्क्वायर करने पे और इसका स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या 1 आएगा? आप बोलोगे यस सर 1 आ रहा है। तो बाहर क्या निकल जाएगा मेरे बच्चे, √3/2 प्लस 1/2, मतलब √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा गया था। क्या ये बात आप सभी बच्चे को समझ में आ रही है, हाँ या ना? समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बता दीजिए कि इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है, हाँ या ना? और अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते? यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते? बोलो कुछ भी नहीं सर, √3/2 -1/2 हो जाता, -1/2 हो जाता। तो यहाँ पे -1/2 मतलब मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया, पूरा का पूरा डिटेल में समझा दिया। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको करके आप मुझे लास्ट सेशन के अंतिम में आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है? अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें जो कॉन्सेप्ट था मैंने वो समझाने की कोशिश करी, मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे इन चीजों को लिखते हैं। मैंने कहा मेरे बच्चे बड़े ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे लिखा गया 7+4√3, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे करोगे? बोलोगे सर बड़ा आसान है, 7 प्लस इसको 2 लिखेंगे इनटू, अब जो बचा उसको अलग लिख लो। आप बोलो इनको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि इनके स्क्वायर का समेशन कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 √3 का स्क्वायर कितना 3, 4 3 7 हो रहा है, बोलो हाँ सर हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इन्हीं का स्क्वायर होगा, तो बोलोगे सर 2 + √3, ये आंसर हो जाएगा, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? इन्हीं का स्क्वायर करने पे मेरे बच्चे ये आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट करना है तो क्या आएगा, ये आएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आ गई हो। अरे हाँ या ना यार, कमेंट कर दो फटाफट जल्दी से, अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट कर दो फटाफट से कि सर समझ में आ रही है। चलते हैं अगले सवाल के पास। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, और बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, देखता हूं कौन कौन कर पाता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है। फटाफट जल्दी से, आपके पास थोड़ा सा समय है, आप करिए और मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा। फटाफट जल्दी से, हाँ, बहुत ही प्यारा सवाल। इफ a इज इक्वल टू √5 + 1/√5 - 1, b इज इक्वल टू, उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब मैं अगर आपसे कहता हूं बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर से यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या, कई तरीके करने के यार इसको। मैं कहता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं कहता हूं a + b, तो b का मतलब क्या है, b का मतलब है a + 1/a ही तो है। अरे रिवर्स ही तो है, उल्टा ही तो है। अगर इसी को आपको सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हो, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो रेशनलाइज करके आप, हाँ बिल्कुल रेशनलाइज कर सकते हैं आप। तो मैंने कहा बच्चे चलो कर लो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप इसको करने की कोशिश कर लीजिए, कर लीजिए। मैं कहता हूं अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगा क्या, बड़े ध्यान समझना। आप बोलोगे सर a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ये तो कट जाएंगे, ये तो 1 आ जाएगा, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? बोलोगे सर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अरे हाँ या ना? और a² + 1/a² और a² - 1, अब a² + 1/a², तो a + 1/a अगर वैल्यू पता है, अगर आपको मैंने बच्चे कहा x + 1/x, इसकी वैल्यू मैंने अगर a दी, तो x² + 1/x² कितना होता है, a² - 2,
क्या इतना तो सभी जानते होगे ना, हाँ या ना मेरे बच्चे, इतना तो सभी जानते होगे ना, जानते हो नहीं जानते हो सिर्फ इतना बता दो, हाँ या ना, इतना तो जानते होगे ना। तो अगर आप इतना जानते हो, इतना जानते हो, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे बच्चे कि अगर आपने इतना जाना है कि सर हाँ इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रैशनलाइज जब आप करोगे, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो √5 का 5 हो जाएगा, बोलोगे सर -1 यानी कि 4 हो जाएगा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा बोलोगे सर 5, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 + 1 + 2√5 डिवाइडेड बाई कितना बोलोगे सर 4, तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4, होगी या नहीं होगी। और अगर मैं कहता हूं बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर बी की वैल्यू अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो बोलोगे सर 5 + 1 - 2√5 डिवाइडेड बाई 4, हाँ या ना, बात तो दोनों में वही बराबर है। तो आप बोलोगे सर अगर a की वैल्यू इतनी है तो 1/a कितना आएगा, बोलोगे सर बीच में माइनस हो जाएगा 6 - 2√5 डिवाइडेड बाई कितना, आप बोलोगे सर 4, जोड़ लो a + 1/a कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे ये माइनस प्लस कट जाएगा, 6 और 6 12/4, 12 अपॉन में कितना हो जाएगा बोलोगे सर 4, तो आप बोलोगे सर 3 आ जाएगा। तो a स्क्वायर + 1/a² कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर -2 यानी कि 9 - 2 यानी कि 7। अब आपके सामने ऊपर क्या है +1 है, तो आप बोलोगे सर ऊपर क्या हो जाएगा 7 + 1, नीचे -1 है तो 7 - 1, बोलोगे 8/6 यानी 4/3, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। देखो इतना डिटेल में मैंने आपको क्यों समझाया, मैं अगर आपको समझा करना होता, बताना होता मेरे बच्चे, आपने देखा कि सर a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर a और b अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं बच्चे, तो आप मुझे फटाफट जल्दी से यहाँ पे बता दो, मुझे निकालना क्या था, a + 1/a, यही तो निकालना था। आप बोलोगे सर a की वैल्यू मुझे कितनी मिल पा रही है, बोलोगे सर √5 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 + 1 6 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, अब बोलोगे सर उधर क्या करना है √5 - 1 का होल स्क्वायर, तो बोलोगे सर 5 + 1 6 तो आएगा लेकिन -2√5 आएगा, डिवाइड बाय फिर से 4 आएगा। मैंने कहा डायरेक्टली हम कर लेते 6 और 6 12/4 यानी कि 3, a + 1/a की वैल्यू 3 और a स्क्वायर + 1/a² की वैल्यू कितनी बोलोगे सर 7। तो आपने कहा कि बच्चे यहाँ पे a स्क्वायर + 1/a² ये रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू कितनी 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है बोलोगे सर 1 है, तो बोलोगे सर 7 + 1 अपॉन में 7 - 1 आएगा, बोलोगे सर 8/6 आएगा, कितना आ जाएगा 4/3 एंड 4/3 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चों को क्लियर समझ में आया होगा। अरे हाँ या ना कमेंट तो कर दो। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मौज आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये बता दो, कुछ सीखने को मिल रहा है। चलो आगे चलते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सवाल, इसको तो तुम लोग बता दो यार, इसको बच्चे तुम लोग बता दो फटाफट जल्दी से, इसका आंसर कितना आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है यार, फर्जी सवाल है लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। a + b + c + d की वैल्यू कितनी है 1 है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। भाई मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है यार, इस पैटर्न पे जब कभी भी चीजें होती हैं, चलो मैं समझा देता हूँ करना कैसे होता है। जब कभी भी ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन हुआ अगर a + b + c + d = 1, सिर्फ एक ही चीज दी हुई है और पूछ रहा है कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इनका मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है। ए बी सी डी ये पूछे या फिर 1 + a 1 + b, ये दोनों तो मल्टीप्लीकेशन ही है ना, 1 + c एंड 1 + d, कुछ भी जब मल्टीप्लीकेशन की बात करेगा, जब मल्टीप्लीकेशन की बात करेगा मेरे बच्चे, तो आपसे जब मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आप सीधे सीधे कहोगे सर ए बी सी डी इन सभी को क्या कर लो इक्वल कर लो, ए बी सी डी इन सभी को क्या कर लो इक्वल कर लो। इक्वल करने पे 1 कब आएगा, जब 1/4 1/4 1/4 1/4 चारों में बराबर बराबर बटेगा, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू भी 1/4 कर दिया, इसकी वैल्यू भी 1/4 कर दिया, इसकी वैल्यू भी 1/4 कर दिया और इसकी वैल्यू भी 1/4 कर दिया, तो 1 आ गया। तो 1 + 1/4 1 + 1/4 मतलब कितना 5/4 और कितने टर्म से 4, तो आप बोलोगे सर 4, तो 5/4 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा, 5/4 की पावर 4। क्या उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, फटाफट से बता दो। हाँ बच्चे ये बात बड़े ध्यान से समझनी होती है आपको कि जब कभी भी a + b + c कुछ वैल्यू, अगर इस पैटर्न पे कुछ वैल्यू गिवन है
अगर ऐसा कुछ गिवन है आपको, तो आपसे अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू के लिए, जब कब मैक्सिमम वैल्यू, जब आपसे a इंटू बी इंटू सी, और ऐसे ही पूछेगा, प्लस में दिया होगा तो इंटू के फॉर्म में पूछेगा, इंटू दिया होगा तो प्लस के फॉर्म में पूछेगा, लेकिन मिनिमम पूछेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर कुछ भी गिवन है यहाँ पे, मान लो कि 3 गिवन है, तो a बराबर b बराबर c कर लोगे। ठीक है, और फिर a इंटू बी इंटू सी अगर पूछता है मैक्सिमम, तो बोलोगे सर 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा। ठीक है, खैर चलो आगे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा आज सबसे पहले बता दो फटाफट जल्दी से कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, आप सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं? सभी को सेशन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो एक बात और बोलना चाहूंगा मैं आप सभी बच्चों को कि जो अगला क्वेश्चन है, ये मैं से दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से आप मुझे आंसर बता दो। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी आता होगा देखते टिक मार दो यार, चलो मेरे साथ साथ टिक मार दो। कई सारे बच्चों ने टिक मार आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को नहीं आ रहा समझ में यहाँ पे, चलो मैं समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी जब इस पैटर्न पे सवाल पूछेगा, आंसर हमेशा कितना आता है? 2 आता है। कैसे करना, क्या होता है? x इज इक्वल टू दिया हुआ है 4√15 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप समझना मुझे मेरे बच्चे, आपको ना यहाँ पे 2 इंटू समथिंग लिख लेना है। क्या लिख लेना है? 2 इंटू समथिंग। 4 लिखा है तो बोलोगे सर 2 इंटू 2√15 लिख दिया। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। √15 का मतलब देखो सिंपल सी बात है, 5 इंटू √3 √15 है, वो तो है, वो अलग चीज है। अपॉन में √5 प्लस √3 है ना। पूछा क्या गया बच्चे? √20। तो आप बोलोगे √20 कैसे आएगा? तो समझना, 2 तो अलग कर लिया, उसको कोई मतलब नहीं है। ये 2 बचा है जो ना, इसको देखते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 15 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। खैर, अब मैंने इसको 3 इंटू 5 में ब्रेक करा, 15 को 3 इंटू 5 में ब्रेक करा, लेकिन 2 जब अंदर आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। तो ये 4 5 20 और 4 3 12, और देखो यहाँ पे 20 और 12 भी है, 20 और 12 ही है, और ऐसा ही बनता है जैसे मैंने कहा x बराबर 2√ab अपॉन में a प्लस b, ऐसे लिखा है, √a प्लस √b। तो अब आपसे कहता है x प्लस √a अपॉन x माइनस √a प्लस x प्लस √b x माइनस √b। तो आंसर कितना आएगा? बोलोगे सर 2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इस पैटर्न पे जब कभी भी आपके सामने सवाल आएगा, तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? बोलोगे सर 2 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा बच्चे, आज मैं ज्यादा लेट तक क्लास नहीं ले पाऊंगा, अभी मुझे क्लास को एंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, कल से प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। ये भी आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही प्यारा सवाल है, कुछ भी नहीं करना, सबको इक्वल मान सकते हैं, इक्वल मान लो आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो, और आंसर इसका मैं बताऊंगा नहीं, सबको पता होगा, कमेंट करके कमेंट बता सकते हैं आप आंसर कितना आएगा। बाकी आप ऊपर देख सकते हो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू डेली 10 PM से स्टार्ट हो चुका है, और ये आपका कंटिन्यूअस चलेगा। बीच बीच में दिक्कतें हो जाती हैं, गैप हो जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, बट टाइमिंग आपकी यही होगी 10 बजे, शाम को 10 बजे डेली आपका ये क्लासेस चलेंगी। तो आज के लिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर से कल। और जिन लोगों ने भी सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर सकते हो, और शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दो यार, अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हर जगह पे स्टेटस लगा सकते हो आप, जिसकी जब जितनी श्रद्धा, जो जितना प्यार करता है उतना शेयर कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डियर।